खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं सीधी के विधायक श्री केदारनाथ शुक्ल जी से, जो अभी अभी क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में भाग लेकर आए हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मैं भी आपके चैनल में आने पर अपने को अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। आपने अपने चैनल में मुझे स्थान दिया, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ा मामला उजागर किया है, या कहें कि आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया और मुख्यमंत्री जी ने उस मामले को काफ़ी संज्ञानता लेते हुए और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए, और उसमें कार्रवाई भी जारी है और जल्दी उसके परिणाम आने बाकी हैं। तो क्या है पूरा मामला? सीधी जिले में हवाओं में एक बात कर रही थी कि आदिवासियों के नाम पर ट्रैक्टर निकाले गए हैं, आदिवासियों को ट्रैक्टर मिले नहीं हैं, फर्जी ऋण केस बनाए गए हैं, फर्जी केसीसी ऋण बनाए गए हैं। तो मैंने इस बात की तहकीकात जब करना शुरू किया तो मुझे कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए। फिर उसके बाद मैंने समस्या निवारण शिविर लगवाने शुरू किए। उसमें मैंने कहा कि भाई निर्भीक होकर के जिसके साथ जो हुआ है सब बताएं, और विभिन्न सूत्रों से लोगों के आवेदन पत्रों के मार्फत मुझे ऐसा मालूम हुआ कि 133 ट्रैक्टर गांधी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के गांधीग्राम ब्रांच में 4 समिति, गांधीग्राम, सारो, चौफाल और माटा, इन 4 समितियों में 133 ट्रैक्टर फर्जी बांटे गए। और ट्रैक्टर ही नहीं बांटे गए, ट्रैक्टर के साथ उस किसान के नाम पर केसीसी भी मंजूर की गई, उसे गारंटर के नाम पर केसीसी मंजूर की गई और दिया भी गया। ये सारा पैसा लोगों ने हजम कर लिया। कुछ केस तो ऐसे पता चले, लोग मिले भी जिनके पास मात्र 20 डिसमिल जमीन है, 0.20 एकड़, 20 डिसमिल जमीन, और उसके जमीन के फर्जी कागजात तैयार किए गए हैं, और फर्जी कागजात तैयार करके उसको फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड का कर्जा दिया गया है, उसके बैंक गारंटर के फर्जी कागजात तैयार किए गए हैं, उसको कर्जा दिया गया है केसीसी में, और ट्रैक्टर का कर्जा फर्जी दिया गया है। अब तो मुझे जो जानकारी मिल रही है, मैं आपको पुख्ता मतलब नहीं, लेकिन बैंक के सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली, ये अब तो लगभग 145 के आसपास ट्रैक्टर्स फर्जी मिल रहे हैं। खैर, मुझे जो समिति एडिशनल कलेक्टर हर्षल पंचोली जी के नेतृत्व में बनी है, जिसमें श्री हर्षल पंचोली जी, सीधी के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट श्री नीलांबुज मिश्रा जी, सीधी की डिप्टी एसपी गायत्री तिवारी जी, सीधी के नायब तहसीलदार दीपेन तिवारी जी, ये सब शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि यह टीम निश्चित रूप से तह तक जाएगी और इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक थी, जिसमें प्रभारी मंत्री जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर आपको शाबाशी दी है, और जो टीम काम कर रही है, जो मामले की जांच कर रही है, उसको भी धन्यवाद कहा। माननीय मंत्री जी से हमारी बात हुई, माननीय मंत्री जी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की, और जिले के एडिशनल कलेक्टर हर्षल पंचोली जी वहाँ थे, तो उनको इस बात के लिए कि भाई आपके नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, बहुत सही काम कर रही है। वो एक उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग के लोगों को लूटा है लोगों ने जी। तो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर खुशी होनी चाहिए थी, और मंत्री जी ने एक जन नेता के रूप में उसको
सुना, समझा और इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और प्रसन्नता जाहिर की कि आप लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जी, आपकी जो छवि है वो हमेशा बेबाक और हमेशा मुखर रहे हैं आप, चाहे सत्ता पक्ष में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों। जब जब भ्रष्टाचार हुआ है ऐसे कई मामले आप उजागर किए हैं, उसी कड़ी में ये भी एक मामला है। तो क्या लगता है, कभी कभी ये नहीं लगता कि सत्ता पक्ष होने के बाद कहीं ना कहीं सरकार की छवि में भी दाग लगा? नहीं, सरकार की छवि में दाग तब होता जब इसमें कोई लीपापोती का प्रयास होता। जी जी, लीपापोती तो हो नहीं रही है जी, और चोर को पकड़ना तो हमारी सरकार का काम है। जी हैं? जी, हम अगर चोर को बचाने में काम करें, चोर के पक्ष में काम करें, तब हमको लज्जित होना चाहिए। लीपापोती करें तो हमको लज्जित होना चाहिए। जी, चोर को पकड़ना गलत नहीं है। जी, हाँ, और चोर को बेनकाब करना गलत नहीं है। जी, जी, उसमें लोग पकड़े जाएंगे, चाहे जितने बड़े पद पर हों चाहे जो हों। जी। अभी हमारा पूरा देश कोरोना जैसी पैंडेमिक से उभर रहा है और उसी कड़ी में सीधी में भी कोरोना की स्थिति काबू से बाहर हो गई थी और धीरे धीरे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आज स्थिति कहीं ना कहीं संतुलित है। उसी कड़ी में हमारे विधायक जो सीधी के हैं लगातार कोरोना जब पीक में था यहाँ लगातार सक्रिय रहें और समन्वय बनाकर अपने नेतृत्व में काम कराया और आज स्थिति नियंत्रण में है। तो क्या रहा अनुभव कोरोना काल का और किस तरह से नियंत्रण पाया गया? कोरोना काल का सबसे बड़ा अनुभव ये है कि सीधी के कलेक्टर रवीन चौधरी जी, सीधी के एडीएम हर्षल पंचोली जी, सीधी के एसडीएम नीलांबर मिश्रा जी और सीधी के एसपी पंकज कुमावत जी, इन लोगों ने बहुत सीमित साधन और स्टाफ के अभाव के बावजूद योजनाएं बनाना तो बड़ी साधारण बात है। हम लोग क्राइसिस कमेटी बैठ गई, योजनाएं बन गई, लेकिन योजना लागू कैसे होगी? इन लोगों ने जिस शीघ्रता से इस सब को लागू किया, अभावों के बावजूद, मैं इसके लिए इन्हें साधुवाद देता हूँ। दिन रात यहाँ के प्रशासनिक अमले ने विराम नहीं लिया, विश्राम नहीं किया। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम की मुद्रा में यहाँ के प्रशासन ने काम किया है। और हमारे जितने सीईओ हैं जनपदों के और जिला के सीईओ, इन सब ने जो गांव-गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और उनसे जीवंत संपर्क और उससे जीवंत सहयोग लेना, ये एक बिल्कुल नया प्रयोग था और इस प्रयोग पर ये लोग खरे उतरे। मैं इस बात के लिए अपने सीधी जिले की प्रशासनिक टीम को और पंचायत के वे कर्मचारी जिन्हें अभी तक केवल इस रूप में देखा जाता था कि पैसा खाने के लिए, पंचायत के सेक्रेटरी, पंचायत के रोजगार सहायक, इन सब को लेकर के जो जिला के पंचायत के सीईओ ने, जनपद के सीईओ ने, जनपदों के सीईओज ने काम किया, वह बहुत काबिल तारीफ है। मैं इन सब की बहुत भूर प्रशंसा करता हूँ। वैक्सीनेशन को लेकर आज शायद क्राइसिस समिति की बैठक में भी कई निर्णय लिए गए और एक बतौर जनप्रतिनिधि के रूप में जो भ्रामक स्थिति समाज में बनी हुई है वैक्सीन लगवाने को लेकर, कि कई कैजुअलिटी वैक्सीन लगवाने के बाद हुई है और लोगों के मन में भ्रम भी है और एक आशंका भी है कि हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो कहीं हमें कुछ हो ना जाए। तो बतौर जनप्रतिनिधि आप क्या लोगों को संदेश देना चाहें? मैंने तो वैक्सीन लगवा करके, लोगों के बीच में जा करके, प्रशासन के सहयोग से वैक्सीन के शिविर लगवा करके वैक्सीनेशन करवाया है। हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो केवल अफवाहों पे चलते हैं और अफवाह फैलाते हैं। ऐसे लोगों को गांव में जाकर के बेनकाब करना ये बहुत आवश्यक था। और जिस क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मैंने बात की, उसी के मार्फत वैक्सीनेशन में भी भ्रम छाटने में मुझे सुविधा मिली है। और इस मामले में अब मामला पटरी पर है। पहले जो लोग इसके लिए इनकार कर रहे थे, राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से मुलायम सिंह जी और उनके बेटे ने इनकार किया था और उसके बाद दोनों ने लगवाया, उसी तरह हमारे सीधी जिले में भी वैक्सीनेशन की
प्रक्रिया शुरू है। हाँ, एक बात की मैं आपको और विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ, सीधी में किसी भी राजनीतिक दल ने वैक्सीनेशन का विरोध नहीं किया जी। सीधी के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने वैक्सीनेशन करवाया और वैक्सीनेशन के लिए अपील की। सीधी के सभी वर्गों के लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए अपील की। मैं इस बात के लिए उन सबके प्रति साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस संक्रमण काल में समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और समाज को जगाया, और इस बात के लिए वे सब साधुवाद के पात्र हैं। अभी हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सीधी विधानसभा के विधायक केदारनाथ शुक्ल जी से हुई। उन्होंने अभी क्षेत्र के भ्रमण के दौरान बताया कि मैं क्षेत्र के भ्रमण में था और वहीं मुझे कुछ फरियादियों द्वारा इस घटना की जानकारी दी गई कि उनके साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने उस मामले को तुरंत गंभीरता से लेते हुए तुरंत मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और मुख्यमंत्री ने मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए और आज कार्यवाही जो है अपने पूर्णता की ओर है। वहीं कोरोना काल को लेकर सीधी जिले के अधिकारी, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, उनकी जो जिस तरह से उन्होंने समर्पण के साथ काम किया, उनको उन्होंने साधुवाद दिया और बोला कि वो बधाई के पात्र हैं। और वैक्सीनेशन को लेकर जो मिथक है समाज में, उन्होंने खुद उदाहरण पेश करते हुए 2 वैक्सीन के डोज लगवाए और समाज के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की। साथ में उन्होंने इस बात के लिए अन्य दलों के लोगों को भी साधुवाद दिया कि उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया, जबकि लोगों को वैक्सीन के लिए और कोरोना काल में लोगों को अवेयरनेस के लिए जागरूक करते रहे और साथ में रहे और उन्होंने एक मिसाल पेश की। आगे भी हम विधायक जी से समय समय पर बात करते रहेंगे और भी कोई नई अपडेट्स होगी आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।